एवरीवन, आज हम लोग ब्लड सप्लाई टू हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ेंगे, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई और वेनस ड्रेनेज। ठीक है, तो हार्ट के पास भी मसल्स है, हार्ट मसल्स है, कार्डियक मसल्स है, तो उनको भी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। और वहाँ से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल जो मसल सेल्स के द्वारा बनाया जाता है उनको ड्रेन आउट भी करना होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसमें हम लोग देखेंगे एंटेरियर व्यू ऑफ हार्ट एंड पोस्टीरियर व्यू ऑफ हार्ट। मतलब हमको वेन और आर्टरी के पढ़ना है, तो सबसे पहले इसकी एंटेरियर और पोस्टीरियर व्यू के बारे में देखेंगे कि हम जब सामने से देखेंगे तो हार्ट हमें कैसा दिखलाई पड़ेगा, और जब पीछे के साइड से देखेंगे तो हार्ट हमें कैसा दिखलाई पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम इसका एंटेरियर व्यू देखेंगे तो एंटेरियर व्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेर्नोकोस्टल सरफेस। ठीक है, और पोस्टीरियर व्यू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एंटेरियर व्यू देखेंगे। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि जो एंटेरियर व्यू है उसमें राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये जो है राइट वेंट्रिकल है, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये चीज़ें नज़र आ रही है। जबकि पोस्टीरियर व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे आपको राइट एट्रियम भी नज़र आएगा। ठीक है, तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट, यानी जब हम पोस्टीरियर व्यू देखेंगे तो ये हमारा लेफ्ट हो जा रहा है, ये राइट हो जा रहा है, और जब एंटेरियर व्यू देखेंगे तो ये हमारा राइट है और ये हमारा लेफ्ट है। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जो मैं ये लाइन जो मैं दर्शाई हूँ, ठीक है, ये जो लाइनिंग है ब्लैक कलर से जो मैंने दर्शाई, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो ये आप देख रहे हैं एट्रियम और ये वेंट्रिकल, ये राइट साइड का एट्रियम, राइट साइड का वेंट्रिकल, ये जो हो गया वो एक तरीके से सेप्टम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटेरियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, ये एंटेरियर और वेंट्रिकुलर, ठीक है, ये एट्रियम और वेंट्रिकुलर के बीच में है, तो इसको हम लोग, और ये एंटेरियर सरफेस साइड से है तो हम लोग इसको क्या नाम दे रहे हैं, एंटेरियर एंट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, ये ग्रूव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये वेंट्रिकल है, ये भी वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, एंटेरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, क्योंकि ये दो वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव हो गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैंने डॉटेड लाइन दर्शाया है, डॉटेड लाइन इसको, ये जो डॉटेड लाइन जो लंबी वाली डॉटेड लाइन है ये इसको डोनेट करती है। यहाँ पे देखिए इसको। ठीक है, जब हम इसको पलटेंगे ना, जब हम लोग इसके पीछे इस वाले पोर्शन को उठा के पलट के जब हम यहाँ रखेंगे तो ठीक इसके डॉटेड लाइन पे ये वाली लाइन आएगी। इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए अब ये वाला जो लाइन है वो एट्रियम और वेंट्रिकुलर दोनों के बीच में है, तो इसका नाम क्या हो जाता है, पोस्टेरियर, क्योंकि पोस्टेरियर व्यू है, पोस्टेरियर एंट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, अब ये वाला जो लाइन है, ये जो छोटा वाला शॉर्ट वाला लाइन दिख रहा है आपको, ये शॉर्ट वाला लाइन, ये जो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच का, तो पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, ये एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ये पोस्टेरियर इंटरवेंट्रिकल ग्रूव, और ये क्या हो गया, पोस्टेरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है, और ये हो गया एंटेरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। ये चारों ग्रूव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। मैंने डॉटेड लाइन से इसलिए दर्शाया है ताकि, क्योंकि ये पोस्टीरियर पीछे के साइड में है, तो इसलिए मैंने डिनोट किया है इसे डॉटेड लाइन से और इसको स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। ये एंटेरियर व्यू हो गया, ये पोस्टेरियर व्यू हो गया। मैंने एंटेरियर व्यू में ही दोनों चारों ग्रुप्स दर्शा दिए हैं, जो दो एंटेरियर साइड से दिखते हैं, दो पोस्टेरियर साइड से हमें ग्रुप दिखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया। अब हम लोग देखते हैं आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। सबसे पहला क्या देखेंगे, आर्टेरियल ब्लड सप्लाई के बारे में। आर्टेरियल ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखिए, मैंने जो फिगर लिया है वो लिया है मैंने एंटीरियर व्यू। ठीक है, मैंने जो फिगर लिया है वो एंटीरियर व्यू लिया है, क्योंकि देखिए ये दोनों ग्रुप को मैंने स्ट्रेट लाइन से दर्शाया है और ये दोनों ग्रुप को मैंने डॉटेड लाइन से दर्शाया है, तो मैंने ये एंटीरियर व्यू लिया है। ठीक है, हार्ट का। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे कि दो आर्ट्रियल ब्लड सप्लाई जो होता है, दो कोरोनरी आर्टरी दो रहते हैं, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे दो साइनस होते हैं। ठीक है, दो साइनस होते हैं, वहाँ से निकलता है एक, यहाँ से ये जो राइट वाली है वो राइट वाली इस तरह से निकलती है और दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हो जाती है। लेफ्ट वाली को मैंने ग्रीन पेन से दर्शाया है, ये पीछे की तरफ से आई है, मतलब डॉटेड लाइन से मैंने दर्शाया है, ये पीछे की तरफ से यहाँ पे आती है, ये पीछे की तरफ से यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ पे आके ये जो आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है,
जो एंटीरियर साइड का ये इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव जो था, राइट इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, सॉरी एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप जो कि मैंने फिगर में बताया है, वहाँ से होते हुए ये इधर की तरफ जाती है और एक जो है इधर की तरफ, ये जो मार्जिन की तरफ आती है और एक जो है इधर की तरफ जाती है। ठीक है, ये 3 पार्ट में डिवाइड होती है और ये भी 3 पार्ट में, एक यहाँ, एक इधर और एक इधर। ठीक है, तो रेड वाले को मैंने राइट कोरोनरी आर्टरी से दर्शाया रेड कलर से, और ग्रीन कलर से मैंने लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को दर्शाया। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए। अब मैंने पहले राइट कोरोनरी आर्टरी को लेकर चलती हूँ। ठीक है, तो राइट कोरोनरी आर्टरी यहाँ कहाँ से निकल रहा है? डिसेंडिंग एरोटा से निकलता है। कहाँ से निकलता है? दोनों जो निकलता है लेफ्ट और राइट कोरोनरी आर्टरी, वो डिसेंडिंग एरोटा से निकलता है। ठीक है, तो वो क्या होता है कि नीचे की तरफ जाता है, और ये मैंने ग्रुप बताया था, ये कौन सी ग्रुप थी? एंटेरियो आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, इस ग्रुप में होते हुए ये नीचे की तरफ आता है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी। इस जो रेड वाले कलर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सी आर्टरी? राइट कोरोनरी आर्टरी। ये नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ आने के बाद ये इधर की तरफ मुड़ जाता है, ये जस्ट इसके ग्रुप मतलब पीछे के साइड से जाकर मुड़ जाता है, यहाँ से आकर पीछे की तरफ चला जाता है, डॉटेड लाइन से मैंने दर्शाया था ये। तो इधर की तरफ जाता है तो यहाँ पे होता है आर्टरियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी। ठीक है, ए से मैंने आर्टरी को दर्शाया, ए जहाँ भी मैंने लिखा है यहाँ ये आर्टरी। ठीक है, आर्टरी है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस वाले लाइनिंग को क्या बोलते हैं? आर्टरियो, क्योंकि ये क्या था? ये क्या था? ये इसका नाम क्या था? पोस्टीरियर। यहाँ देखिए इसका नाम क्या था? ये वाला जो ग्रुप था, इस ग्रुप का नाम क्या था? पीछे मैंने बताया पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। तो इस पे जब आर्टरी जाती है, इसमें होके जब आर्टरी जाती है, इस ग्रुप मतलब होता है गड्ढा, ठीक, उस गड्ढे से जब होके जाती है तो उसका नाम पड़ जाता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी। ठीक है, इस वाले लाइन का क्या पड़ जाता है? इस वाले आर्टरी का नाम एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, क्योंकि ये आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में है, जिसको हम लोग बोलते थे पोस्टीरियर आर्टरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, क्योंकि ये पीछे साइड से तो पोस्टीरियर। ठीक है, अब देखिए एक जो है यहाँ से निकल के इधर साइड की तरफ एपेक्स के पास आती है। ये क्या है? एपेक्स है। ठीक है, ये एपेक्स यहाँ पे आती है, तो इसका नाम क्या हो जाता है? इस वाले आर्टरी का नाम हो जाता है राइट मार्जिनल आर्टरी। इस वाले क्या मार्जिन से होके जा रहा है? राइट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, समझ में आया? तो अब यहाँ देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये कहाँ से जगह जा रही है? एंटीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप से। फिर यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप का नाम था? पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रुप। तो इससे होकर जा रही है, तो इसका नाम एंट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी पड़ गया। और इसका नाम ये रेड वाला जो है, यहाँ पे जो रेड वाला ब्रांच दिख रहा है, यहाँ पे जाने के बाद ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है। इस वाले ब्रांच का नाम पड़ गया है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, क्योंकि ये पीछे के साइड से इंटरवेंट्रिकुलर को दर्शाती थी। ठीक है, जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि ये वाला जो ग्रुप था, ये लाइनिंग ग्रुप जो था वो क्या था? ये लाइनिंग था दोनों वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ गया? पोस्टीरियर, पीछे की तरफ है डॉटेड लाइन है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, जिसको पाइवा बोलते हैं, इसको एनवा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये पीछे की तरफ से आती है, पीछे की तरफ आके यहाँ पे आती है और यहाँ पे इसकी ब्रांच डिवाइड होती है। तो सबसे पहले ये जो एक लंबी वाली ग्रुप जो दिखती थी ना, इसका नाम था एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप। ठीक है, उस ग्रुप से होते हुए ये नीचे की तरफ आती है। ठीक है, नीचे की तरफ आके ये एक इधर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो ये इधर की तरफ जो मुड़ रही है उससे हम लोग बोलते हैं पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुव या फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, ये दोनों का नाम वही है, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। ठीक है, दोनों का नाम। तो यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है। ठीक है, एक यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा है, दूसरा ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो वेन है, सॉरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्रांच होके इधर की तरफ आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी, आरएडी का फुल फॉर्म राइट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी। ठीक है, राइट एंटेरियर डिसेंडिंग आर्टरी भी बोलते हैं सर्कुमफ्लेक्स आर्टरी। ये इधर की तरफ से आके फिर इधर मुड़ जाती है, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी, इसे भी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोडल आर्टरी बोलते हैं। और यहाँ पे भी दोनों आके मिलती है। ठीक है, तो एनास्टोमोसिस उसे बोलते हैं, जब जहाँ पे 2 आर्टरी मिलती है उसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो 2 जगह होती है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए कि एक और इसका ब्रांच, एक तो इधर से आ रहा था, इसको ब्लड दे रहा था, एक इधर से भी आ रहा है, तो इसको हम लोग लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? राइट मार्जिनल आर्टरी, क्योंकि राइट कोरोनरी आर्टरी से आ रही है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी। ठीक है, समझ में आया? ये यहाँ से आके इधर डिवाइड होती है, फिर इधर डिवाइड होती है, और एक इधर की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा नाम याद रखिएगा। नाम आपको अगर ग्रुप याद रहेगा तो उससे आप नाम को रिलेट कर सकते हो, थोड़ा सा बस ध्यान देने वाली बात है। कहाँ पे ये आर्टरी है और वेंट्रिकल है, तो आर्टरी और वेंट्रिकुलर, ये दोनों वेंट्रिकल और वेंट्रिकल, तो इंटरवेंट्रिकुलर। जब पीछे के साइड से जाएंगे तो ये आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में आएगा, तो आर्टरी और वेंट्रिकुलर। ये वेंट्रिकल और वेंट्रिकल के बीच में आता है, तो इंटरवेंट्रिकुलर। ठीक है, आगे पीछे का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ देख लीजिए कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो किसको ब्लड होती है? राइट आर्टरियम को दे रही है, ये राइट आर्टरियम था। राइट वेंट्रिकल को भी ब्लड देती है, यहाँ से ब्रांचेज निकल जाते हैं सब जगह से। ठीक है, एसए नोड कहाँ होता है? राइट एट्रियम में होता है, तो एसए नोड को भी देती है। एवी नोड भी राइट एट्रियम में होता है, मैं बताऊंगी, तो वहाँ वो भी राइट एट्रियम को दे रही है, तो ए नोड को भी देगी। लेफ्ट बंडल ऑफ ईस, ये जो होती है लेफ्ट बंडल ऑफ ईस को देती है, राइट और लेफ्ट दोनों को देती है, लेफ्ट वाली। ठीक है, पोस्टेरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये दोनों वेंट्रिकल है, ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम है। ठीक है, या फिर पीछे की तरफ, सॉरी पोस्टेरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान रखिए पोस्टेरियर। तो पोस्टेरियर जब हम जाएंगे तो वेंट्रिकल कौन सा था? पोस्टेरियर जब जाएंगे तो ये जो लाइनिंग दिख रही है पीछे की ये लाइनिंग, ये पोस्टेरियर वेंट्रिकल है, पोस्टेरियर वेंट्रिकल सेप्टम के पास है। तो यहाँ 1/3 यहाँ पे देती है, एपेक्स ऑफ हार्ट के पास देती है ब्लड, और इंटर आर्टरियल सेप्टम में भी ये ब्लड देती है। ठीक है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट आर्टरी को ब्लड दे रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे रही है, राइट और लेफ्ट बंडल ऑफ हीस को देती है, और इंटीरियर 2/3 को ब्लड देती है, क्योंकि इंटीरियर 2/3 ये वाली सेप्टम सबसे ज़्यादा इस आती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से ब्लड। ठीक है, और एपेक्स ऑफ हार्ट को भी ब्लड देती है। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान रखिए इसका, अगर मान लेते हैं एनाटॉमी पूछी गई या फिर सर्कुलेशन पूछा गया, ब्लड सप्लाई पूछा गया, तो आपको एटलीस्ट नाम याद होने चाहिए कौन कहाँ ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, ये रही आर्टेरियल ब्लड सप्लाई। अब हम लोग पढ़ेंगे वेनस ब्लड सप्लाई। ठीक है, अब हम लोग वेनस ब्लड सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। तो वेनस ब्लड सप्लाई पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सा इसको ध्यान रखिए, ये वाली चार्ट। ठीक है, वेनस ब्लड सप्लाई में देखिए 3 तरह की वेन होती है, कोरोनरी साइनस, एंटेरियर कार्डियक वेन, और वेनियल कार्डियस मिनिमे या फिर स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन। ठीक है, कोरोनरी साइनस जो होती है सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। ठीक है, लोकेटेड लेफ्ट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस। ठीक है, लेफ्ट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस होती है। जब हम पोस्टेरियर साइड से देखेंगे तो हमें क्या चीज़ें दिखती थी? यहाँ पे लेफ्ट आर्टरियम दिखती थी, लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहाँ इधर साइड हो जाता था लेफ्ट और इधर साइड राइट, यानी पीछे की तरफ से हम देख रहे हैं पोस्टेरियर व्यू। ठीक है, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो लाइनिंग है, यहीं पे ये सल्कस होती है, लेफ्ट पोस्टेरियर कोरोनरी सल्कस। ठीक है, तो यहाँ से होके गुजरती है, ये यहाँ से होके ये कोरोनरी साइनस गुजरती है। ठीक है, तो जब हम एंटेरियर व्यू में देखेंगे तो ये वाली जो लाइनिंग हमें कहाँ दिखलाई पड़ेगी? इधर साइड से पलट जाएगी। फिगर जो है, फिगर को हम जब उल्टा करेंगे तो ये वाली लाइनिंग इधर साइड हमें नजर आएगी एंटेरियर वाली में, तो हमें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। ये वाली ग्रीन वाली जो मोटी वाली लाइन है ना, ये होती है कोरोनरी सल्कस। ठीक है, यह कोरोनरी सल्कस, और पोस्टेरियर साइड से है तो मैंने डॉटेड लाइन में दर्शाया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा होता है? एंटेरियर कार्डियक वेन, जो कि इसकी 3 और 4 स्मॉल वेन होती है, और ये रन पैरेलल ऑन द एंटेरियर वॉल ऑफ राइट वेंट्रिकल। एंटेरियर यानी राइट जो वेंट्रिकल है उसके जो एंटेरियर सामने जो वॉल दिख रही है उस पर ये रन करती है पैरेलली। ठीक है, ओपन इनटू एंटेरियर वॉल ऑफ राइट आर्टरियम, यानी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल से ब्लड को ड्रेन आउट करती है। ठीक है, और स्मॉलेस्ट कार्डियक वेन बहुत सारे नंबर में होती है, इसका नंबर बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, वाल्वलेस होती है, इसमें वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है। नॉर्मली हर जगह का वेन में वाल्व प्रेजेंट होता है, लेकिन इस वाले वेन में वाल्व प्रेजेंट नहीं होता, वाल्वलेस होता है। ठीक है, वाल्व होती है कि इससे वाल्व होती है। ठीक है, ताकि ब्लड को बैक फ्लो करने से बचाती है। ठीक है, प्रेजेंट इन ऑल चैम्बर ऑफ हार्ट, ये सारे चैम्बर में प्रेजेंट होती है, हार्ट के सारे चैम्बर। ठीक है, तो अब देखिए वेनस ड्रेनेज। ठीक है, वेनस ड्रेनेज देखिए, सबसे पहले देखिए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे होती है
लेफ्ट एट्रियम, इतना दूर थोड़ा सा, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले हमको क्या देखना है कि राइट वेंट्रिकल में कौन ब्लड को ड्रेन आउट करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं एंटेरियर कार्डियक वेन या फिर एंटेरियर वेन ऑफ राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे एंटेरियर व्यू है, ये कौन सी व्यू है, एंटेरियर व्यू, पोस्टेरियर नहीं है, इसीलिए एंटेरियर को स्ट्रेट लाइन से और पोस्टेरियर को डॉटेड लाइन से दर्शाएगा, ठीक है। दूसरा, अब सबसे इसमें बड़ी वेन कौन सी होती है, कोरोनरी साइनस, मैंने सबसे पहले बताया कोरोनरी साइनस, और ये पोस्टेरियर साइड पीछे की तरफ से आती है, ठीक है। तो ये पीछे की तरफ है, ये सबसे मोटी होती है, पीछे की तरफ होती है, और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज निकले होते हैं। एक यहाँ पे इसकी ब्रांचेज निकली होती है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम। ये कहाँ पे जा रही है, लेफ्ट आर्ट्रियम में जा रही है, तो ऑब्लिक वेन, ये ऑब्लिकली तिरछी जा रही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट आर्ट्रियम, ठीक है। और यहाँ से एक और ब्रांच ये नीचे की तरफ जा रही है, तो नीचे की तरफ ये मार्जिन से होते हुए जाती है, लाइन मार्जिन कहलाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया लेफ्ट मार्जिनल वेन, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, ये वाली जो यहाँ से इसी की ब्रांच है, इसी की ब्रांच है कोरोनरी साइनस की, वो नीचे की तरफ ये जो ग्रूव है, जो ग्रूव थी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव से होते हुए नीचे की तरफ आके इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी होती है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रेट कार्डियक वेन या फिर एंटेरियो इंटरवेंट्रिकुलर वेन। अभी मैंने बताया कि ये दोनों वेंट्रिकल के बीच में होती है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर वेन, और एंटेरियर ये सामने की तरफ से है ये, तो इसका नाम पड़ गया एंटेरियर इंटरवेंट्रिकुलर वेन, ठीक है। ये तीनों समझ आ गया इधर का। अब इधर देखिए, ये इधर की तरफ मुड़ रही है, ये इधर की तरफ मुड़ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ब्रांच आप देखिएगा, ये बीच में आ रही है, तो इसको बोलते हैं मिडिल कार्डियक वेन, बीच में है इसलिए बोलते हैं मिडिल कार्डियक वेन, ठीक है। एक जो है ब्रांच इधर की तरफ आ रही है इसकी, तो इसको राइट मार्जिनल वेन बोल देते हैं, और इसको लेफ्ट मार्जिनल वेन, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है। पहला इसमें याद रखिए कि हमारे पास सबसे बड़ी पोस्टेरियर साइड से एक वेन आती है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोनरी साइनस। ये होती है कोरोनरी साइनस, जो कि ये जो है इस ग्रुप का नाम क्या था, इस ग्रुप का नाम था एंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, पोस्टेरियर इंटीरियो वेंट्रिकुलर ग्रुप, यानी पीछे की तरफ से आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो लाइनिंग आ रही थी, ग्रूव आ रहा था, उसको होते हुए ये आती है, ठीक है। उसको होते हुए आती है, पीछे की तरफ रहती है, वहाँ से ब्रांचेज ये सारे निकले होते हैं। पहली ब्रांचेज ऑब्लिक होकर लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है, उसको बोलते हैं ऑब्लिक वेन ऑफ लेफ्ट एट्रियम। दूसरी ब्रांचेज इधर मार्जिन की तरफ आती है, लेफ्ट मार्जिनल। एक ब्रांचेज इधर राइट मार्जिनल, ठीक है। एक और ब्रांचेज होती है मिडिल में आती है, तो मिडिल कार्डियक वेन हो गई। एक और लंबी सी वेन आती है जिसको ग्रेट कार्डियक वेन या फिर एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर वेन बोलते हैं, क्योंकि ये इस ग्रुप को क्रॉस करती है, इस ग्रुप से होके आती है, ठीक है। और एक जो है एंटीरियर वेन ऑफ राइट वेंट्रिकल या फिर एंटीरियर कार्डियक वेन बोलते हैं, ठीक है। बस इतना ही इसमें याद रखने की बात है और ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको ये ब्लड सप्लाई जो है वो समझ आई होगी, हार्ट में ब्लड सप्लाई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करी है। तो प्लीज़ एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे आगे की वो वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिले। थैंक यू वेरी मच।